आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा शहर कौन और बिल्ली कौन है। तो जिसके पास सीआरपी प्रोटेक्शन के लिए होती है, पुलिस के 20 लोग होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सरकारी महकमे के उसके अफसर साहिबान साथ में होते हैं। तो आप मुझे भी देखिए, मैं वाइस चेयरपर्सन, मेरे साथ तो जय ही नहीं आता है। क्या 2014 में पीडीपी ने हाथ नहीं मिलाया था बीजेपी के साथ? क्या महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे बीजेपी को रास्ता नहीं दिखाया था? एजाज भाई मुझे एक चीज बताए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये अलायंस था, आपको पता? आज लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं, खासतौर पर जिला गांधरबल के बाशूर अवाम आपसे जवाब मांग रहे हैं, शेरपथरी ब्लॉक के लोग जो हैं वो आपसे आज जवाब मांग रहे हैं। बाकी पाव घूमते क्या उनको दर्द नहीं है कश्मीर? मैं कहता हूँ कि हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसी डिबेट में जाते हैं नेशनल चैनलों पे, तो ऐसी बातें करते हैं, तो मैं यार खुद भी सोचता हूँ, लोग भी सोचते हैं यार ये लोग कैसे खुले हैं, हमें तो खुली हवा में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। तो वो लोग यार जो पंच भी नहीं है वो मीडिया के सामने, कुछ लोग हैं जिनको दिल्ली से भी आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से भी आशीर्वाद मिलता है, उनको मिलता है, पकौड़े शकौड़े मिलते हैं उनको, और वो आगे मीडिया के सामने आ जाते हैं। कोई नंगे पैर घूमते हैं, कोई और घूमते हैं, तो ये सारा कुछ है, उनको डायरेक्शन है यार ऊपर से, आप ऐसा करो। पीडीपी और एनसी कैसे कह सकते हैं कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे? क्या एक बार फिर से वो 370 पे जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा तो नहीं दे रही है? आप मुझे बताए, आप अपनी मुल्क की जो ना हिस्ट्री देखिए आप। बीजेपी को रास्ता किसने दिखाया जम्मू कश्मीर? ये रास्ता क्या दिखाना है? आप आए रोज आप पे ये एलिगेशन आयद की जाती हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद शेरपथरी ब्लॉक में डेवलपर नहीं हो चाहिए आज तक, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं पहले लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वोट डाला, और जब फिर मैं डीडीसी यहाँ बना शेरपथरी में, उसके बाद मैं डीडीसी वाइस चेयरपर्सन गांधरबल, जब हमारा इलेक्शन हुआ उसके बाद मैं एज वाइस चेयरपर्सन काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं खुद की तारीफ ही नहीं कर सकता हूँ कि पूरे मुल्क में एक ही पर्सन होगा, वो खाली शेख बिलाल होगा, जिसने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम किया है। मेरा 71 लाख रुपीज़ हमारा जो हमारा डीडीसी फंड्स आते हैं। आप मुझे बताए, एक हल्के में जाके जहाँ पे मैंने लाइट नहीं लगाई, जहाँ मैंने पोल नहीं लगाया, जहाँ मैंने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, जहाँ पे हमने प्रोटेक्शन वाल नहीं लगाया, हाँ पैसे कम है बट 17-18 गाँव हमारे हैं। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनको कहीं से दाल पानी मिलता है, तो उनका काम ही है कि मीडिया के सामने आना। आप आम लोगों के पास जाके ना बातें करो, तो आप खुद ग्राउंड पे ये सुनोगे कि बिलाल साहब एक वाहिद बंदा है जिसने कहीं पे एक पैसा का करप्शन नहीं किया होगा आज तक। तो जो आपके सामने कुछ चैनलों पे आते हैं वो हमारे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या कहते हैं किसके मुकाबला आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा शहर कौन और बिल्ली कौन है। तो हमें उन चीज़ों में नहीं जाना। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मेरे लोग मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन हो जाएगा, मैं इंचार्ज गांधरबल का हूँ, तो लोगों को फिर उस टाइम पे खुद ही पता है कि हमें किसको वोट डालना है। तो आज का जो वीडियो है ये खास तौर पे जो शेरपथरी ब्लॉक के लोग हैं जिला गांधरबल के, उनके लिए ये खास वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिए और कमेंट जो है वो सोच और समझ के कीजिए। अगर आपके इलाके में, आपके हल्के में काम हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद, बिलाल साहब के लिए आप कमेंट कर सकते हो क्या कुछ बिलाल साहब ने आपके इलाके में किए हैं। जिस तरीके से बिलाल साहब का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद डेवलपमेंट जो है वो अरूज पे हो चुकी है, खासतौर पर शेरपथरी ब्लॉक में। बिलाल साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अमूमन तौर पर मुझे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल महसूल यहाँ पे हुई थी। अभी भी जब हम यहाँ पे आए, शालबुग में बहुत सारे लोग, वहाँ पे तकरीबन 40 से 50 लोग गाड़ी के यहाँ पे वेट कर रहे थे। क्या इस तरह आपने आला हुकाम तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की आज तक? हमने ARTO साहब से बात की है। हमने हर एक मीटिंग में कहा कि जो हमारे शेरपथरी का ये इलाका है, तो ये पीछे इलाका है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट यहाँ मुहैया होना चाहिए। तो अभी लास्ट टाइम पे ARTO साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उसने एक बस के लिए अरेंजमेंट की यहाँ पे। तो आने वाले टाइम के लिए हमने दूसरी गाड़ी के लिए भी अप्लाई किया था, बट उसका रूट जो है वो शादीपुरा से आ रहा था। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे, जब DDC इलेक्शन हुआ था तब यूथ आपके साथ था, यूथ आपके साथ शान बशाना खड़ी थी, तो मैं भी उस टाइम पे वाच कर रहा था और यूथ ने आपको वोट दिया था, आपको कामयाब किया था। आज तक आपने यूथ के लिए क्या कुछ किया? हम तो इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं है, आपको पता है 3 टायर सिस्टम क्या है, तो ये वो पुरानी वाली बात है ना जी, वो एक चिराग है बट इसमें तेल ही नहीं है। तो जितने हमारे पैसे आते हैं तो वो हम लोगों के लिए खर्च करते हैं। बाकी जो सेंटर से स्कीमें आती है तो वो डायरेक्टली पता है वो कहाँ जाती है। तो और जो इसमें मैन पावर जनरेट करना पड़ता है एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, पावर में आना ज़रूरी है, बट वो पावर जो वो कहीं और पे है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रांट से खाली फोकस हमारा उसी पे है कि उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कोई काम हो जाएगा, क्योंकि हम एक रीजनल पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। तो वो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है और पूरे दिल्ली को भी पता है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ 2 है, तो उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है इस UT में। तो वो आपके सामने, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात की। एक वक्त ऐसा था जब PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयानबाजी दे रही थी, उनके खिलाफ अपोजिशन में इलेक्शन लड़ रही थी। क्या जरूरत पड़ी PHGD बनाने की? क्या PDP ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को पहले से इतना खोखला करके रखा था कि अब मजबूर हुई वो PHGD बनाने के लिए?
आप मिर्जा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो दो पार्टियां यहाँ पे थी, ये एक मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, लोगों की पार्टी थी। अब दिल्ली में पार्लियामेंट से पास किया गया चीज़, ये तो यहाँ पे कोई असेंबली नहीं थी जिसको असेंबली को पास किया गया और उसको ख़त्म किया गया। एक बड़ा मेजॉरिटी था मोदी जी के पास, उसने पार्लियामेंट से इसको ख़त्म किया और यहाँ पे अब प्रोसेस हो रहा है कि अब कश्मीरियों के लिए हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे लीडर जो मोहतरम महबूबा जी का मौक़िफ़ है कि हमने अलायंस में हमने हिस्सा लिया, उसके बाद हम PhD के साथ चले गए, तो उसी का ये नतीजा। खोखला किसने किया था 370 को? नहीं, खोखला क्या है, तो आज तक तो आपको पता है कितने PDP ने 3 साल इस साल सरकार की, उस 2002 में भी 3 साल सरकार की, तो मेजॉरिटी के एक टाइम पे 16 मेंबर्स हमारे। बीजेपी को रास्ता किसने दिखाया जम्मू कश्मीर में? ये रास्ता क्या दिखाना है, आप मोदी जी को क्या रास्ता दिखाओगे? वो एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, 350 मेंबर्स के पास है पार्लियामेंट में। 2014 में कोalition किसने की? कोलिशन की बात अलग है ना। आप मुझे बताएं, आपने हिस्ट्री में देखा होगा, पूरे मुल्क में जाओ ना, आप देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी सरकार कैसे गिराई गई, मध्य प्रदेश में देखिए अब सरकार कैसे गिराई गई। अब वाहिद एक लीडर है मोहतरमा महबूबा जी, ये पुरानी बात है। अब बालों के गले में ना हाथ डालो, मुफ्ती साहब का यही विजन था, उसने बालों के गले में ही हाथ डाला था, तो तब वो दुम नहीं हिला सकते थे उस टाइम पे। क्या 2014 में PDP ने हाथ नहीं मिलाया था बीजेपी के साथ? क्या महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे बीजेपी को रास्ता नहीं दिखाया था? एजाज भाई मुझे एक चीज़ बताएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये अलायंस था, आपको पता है जम्मू में BJP को मैंडेट मिला था, और ये वो ही एक लीडर है, हमारे मुफ्ती साहब वो लीडर थे जिसने महीने तक सरकार नहीं बनाया थी। उसके बाद जब उसकी यहाँ पे डेथ हुई, वो इस दुनिया से कुछ रुखसत करके चले गए, और महबूबा जी ने 2.5 महीने 3 महीने तक सरकार ही नहीं बनाई थी। हमारे कुछ लोग थे जो अंदर से मिले हुए थे, जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो तैयार ही नहीं। तो PDP ने एक बहुत बड़ी गलती की थी उस टाइम पे, आप मानते हैं? नहीं, गलती क्या, मैंने यही कहा कि उसने सैलाब को रोका था। मुफ्ती साहब ने एक अपने विजन से सैलाब को रोका था, क्योंकि हमने जब 2002 में कांग्रेस के साथ अलायंस की थी, उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थे। उसने कहा था कि हम दोस्त को बदल सकते हैं और पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो उसने हाथ हिलाया था लाल चौक से, हम भी उस जलसे में थे। तो सब आपको लगता है कि PDP अब दिन ब दिन खोखला हुई नजर आ रही है? क्या दिया आपने PDP ने आज तक? आप किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। BJP जो है अभी रूलिंग पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, अपनी पार्टी है, लेकिन PDP ने अभी तक आपको क्या दिया? जैसा मुझे एक चीज़ बताए, और ना इक़्तिदार के पीछे होना चाहिए। मुझे लगता है सियासत जो वो इबादत है, तो अगर आपको इबादत करनी है तो फिर लोगों के बीच में आकर ना लोगों से बात कीजिए आप। और आप कहते हैं कि PDP ख़त्म हो चुकी है, आने वाले टाइम में मैंने तो PDP नाम पे जीता ना, मैं हाईएस्ट चंद्र कैंडिडेट हूँ गांधरबल में PDP के नाम पे। तो आप मुझे बताएं, तो कहाँ ख़त्म हो चुकी है? आपने देखा लास्ट टाइम पे हज़ारों लोग थे श्रीनगर में, तो कहाँ से आए वो लोग? पैसा तो किसी ने नहीं दिया। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम पे PDP की हुकूमत आएगी फिर से? नहीं, हुकूमत की बात नहीं है, हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारे लिए इलेक्शन कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। हमने अभी जब इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो ये एक मजबूरी थी, उस टाइम पे हमने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया था। तो हम भी सोच रहे हैं अभी कि जो लोगों ने वोट डाला था, उस वोट पे अभी डाका पड़ रहा है। आज लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं, खासतौर पर जिला गांधरबल के मशहूर आवाम आपसे जवाब मांग रहे हैं, शेरपथरी ब्लॉक के लोग जो हैं वो आपसे आज जवाब मांग रहे हैं। PhD क्यों बनाई थी महबूबा मुफ्ती ने? PhD क्यों मजबूर हुई थी PhD बनाने के लिए? PhD एक वक्त की नज़ाकत को देख के ना, अब लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे जो सारा कुछ खत्म हो चुका है, तो उसके लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो उस आवाज़ के ज़रिए अब जो हमारा जुडिशली में हमारा मामला है 370 और 35A का, तो वो अलग बात है, वो अलग प्रोसेस है, बट इलेक्शन का तो हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है अभी। महबूबा जी ने भी कहा कि हम आने वाले टाइम में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये चीज़ है कि जब यहाँ पे अगर इलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे लोग फैसला करेंगे कि किसको वोट डालना है। 370 रेस्टोर नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, क्या PDP इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? नहीं, अभी तो वो 370 का भी ये वो मैं कह रही हूँ वो बात ही नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है अभी जुडिशली में है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। फिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कह रहे हैं कि 370 को वापस लेके रहेंगे? क्या वो लोगों के साथ एक बार फिर से धोखा तो नहीं कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट में है, फिर अगर अपनी पार्टी का कहना है कि 370 को दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। और अगर हम BJP की बात करेंगे, BJP का कहना है कि 370 को हमने दफन किया है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात करें, उनका कहना है कि 370 को वापस लेकर रहेंगे। तो यहाँ पे मसला जो है वो अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ही ला सकती है। तो PDP और NC कैसे कह सकते हैं कि हम 370 को वापस लेकर रहेंगे? क्या एक बार फिर से वो 370 पे जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा तो नहीं दे रही है? आप मुझे बताइए, आप अपनी मुल्क की जो ना हिस्ट्री देखिए आप, तो हमने आज़ादी कैसे ली, किन किन बुनियादों से हमने आज़ादी ली। आप देखिए गांधी जी का क्या रोल रहा, भगत सिंह का क्या रोल, शहीद भगत सिंह, कितने लोग हमारे आए, उसमें अब्दुल कलाम का आप देखिए क्या रोल रहा। तो आप आउट कंट्री में जाए, आप नेल्सन मंडेला को देखिए, वो तो 20 साल जेल में रहा। तो आप मुझे कोई लीडर होना चाहिए ना जो लोगों की बात करे। तो अभी जो है सारा कुछ ही पावर के अंदर हो रहा है सारा कुछ। अब पावर को हटा के आप है ना, जब जमहूरी सरकार यहाँ पे बन जाएगी तो आप देखिए लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे हैं।
तो अभी तो कोई नहीं बोल सकता कुछ। आप भी ज़रा बाहर जाके बात कीजिए ना, आप क्या मामला है। तो यहाँ पे वो लोग बातें करते हैं जिनको ऊपर से आशीर्वाद है। अगर हम बात करेंगे तो हमें कल या तो NIA बुलाएगी या तो SI बुलाएगी, कोई तो टीम हमें हमारे आशीर्वाद किसको आशीर्वाद है? तो बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के सामने भी आ जाते हैं, बातें करते हैं। यार जब आप पहले पंच बन के देखो ना, आप पहले पंच बनो, फिर सरपंच बनो, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करो। अब असेंबली की तो बात ही नहीं है। अब असेंबली सेगमेंट में आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना, हमारा मौका भी नहीं है भी इलेक्शन लड़ना। हम देखेंगे यार आने वाले टाइम में लोग जब यहाँ पे इलेक्शन का बिगुल बजेगा, हमारी पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा, तो जब इलेक्शन होगा तो फिर लोग फैसला करेंगे हमें किसको वोट डालना है। बिल्कुल। अगर हम शालबुग इलाके की बात करेंगे, एक बार फिर से डेवलपमेंट पे आते हैं। अगर हम शालबुग इलाके की बात करेंगे, शालबुग में एक ब्रिज जो है वो बहुत लॉन्ग डिमांड है लोगों की कि ये ब्रिज कंप्लीट होना चाहिए, ये ब्रिज वहाँ पे बनना चाहिए। आज भी लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब बिलाल साहब अपने गाँव में कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाकी इलाके के लोग क्या तवक्को रखेंगे? जैसा मैं वही बातें कर रहा हूँ कि हमारा एक भी ब्रिज बन रहा है, शालबुग का ब्रिज भी बन रहा है, 6.25 करोड़ रुपये का ब्रिज है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब मेरे पास वो पावर नहीं है जिससे मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ। हमको ना हमारी कोई जमहूरी सरकार है, ना हमारा कोई चीफ मिनिस्टर है, ना हमारा कोई MLA है, ना हमारा कोई मिनिस्टर है। आप मुझे बताएं 71 लाख रुपीज़ में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं ना। ऊपर से और कोई डायरेक्शन है, नीचे से 3 टायर है, तो आपको गैप नहीं लगता कि गैप कहाँ पे? यार इंडिविजुअल बंदा है जिसके पास CRP प्रोटेक्शन के लिए होती है, पुलिस के 20 लोग होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सरकारी महकमे के उसके अफसर साहिबान साथ में होते हैं। तो आप मुझे भी देखिए, मैं वाइस चेयरपर्सन, मेरे साथ तो जय ही नहीं आता है। तो रीज़न क्या है? तो कहीं पे पावर जो है वो बंद है, तो उस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग सामने अब कल आप उमर साहब के अल्फाज देखिए, कोकरनाग में उसने क्या कहा। तो अगर हमने किसी को बहन कहा तो हम वो अल्फाज नहीं दोहराएंगे बाहर में। तो आपको खुद भी पता है क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम मुस्लिम हैं, हमें चाहिए कि अगर कहीं भी कुछ गलत भी हो रहा होगा तो हम बिना मुस्लिम की हमें उसके ऊपर पर्दा ही डालना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आने वाला टाइम जो है पॉलिटिकली अभी सस्पेंस है। तो आने वाले टाइम के लिए हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, उनके लिए एक इंतहाम का ये मसला है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हो सके, अगर अल्लाह करे PhD हो जाएगा तो फिर जो लोग सामने आते हैं, जो पैसे से लोगों को लाते हैं, तो कहाँ पहाड़ियों से लाते हैं, ये रिजर्वेशन दे के आपको लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे बुनियादी कैडर है, PDP का कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, पार्टियों से वो नाराज़ रहे हैं बट वो साइलेंट बैठे हैं। आने वाले टाइम पे आप देखिए ना, जब वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा आपको पता लगेगा कि वोट परसेंटेज किसके हक में जा रहा है। बिलाल साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपर काउंसिल के इंतखाबात के बाद आपके एरिया में खासतौर पे शेरपत्री ब्लॉक में कहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कहाँ पे आपने क्या कुछ किया है, आज लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। खासतौर पे जिला गांधरबल के बाशूर आवाम आपसे जवाब मांग रहे हैं, शेरपत्री ब्लॉक के लोग जो हैं वो आपसे आज जवाब मांग रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपर काउंसिल के इंतखाबात के बाद कहाँ पे आपने डेवलपमेंट किया है, और जिस तरीके से हाल ही में आपने वो वीडियो भी देखा होगा, आप पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बिलाल साहब की वजह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपर इंतखाबात के बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो चुकी है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग कमेंट बॉक्स में आपको लिख सकते हैं कि आज कहाँ पे आपने क्या कुछ किया है, लोग को आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं वो काम में कैसे आपके सामने गिनूँगा। मैंने कहा कि मेरे पास 17 लाख रुपया है मेरे पास, वो मेरी जेब में है, मैं जो चाहूँ उसके लिए ला सकता हूँ। उसके बाद मुझे मैन पावर जनरेट कर लाना पड़ेगा, तो वो पावर है नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहीं पे 250 के भी ट्रांसफार्मर लगाया, कहीं पे मैंने 100 के भी ट्रांसफार्मर लगाया, कहीं पे मैंने लेन बनाई, कहीं पे मैंने ड्रेन। ये तो वो छोटी मोटी डेवलपमेंट है, ये एक PRIs का है। जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा सरमुलन प्रोटोकॉल है, तो वो उसके लिए हमारा मैन पावर जनरेट नहीं हो रहा है। कि मैंने कहा कि वो कहीं पे वो पावर बंद है। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनको कहीं से दाल पानी मिलता है और आपके चैनलों के सामने आ जाते हैं, तो पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को जाओ, वो पंच बने ना अपने मोहल्ले में। जब वो पंच बन जाएंगे तो फिर आपके सामने आए कहे कि हम कल MLA बन जाएंगे। तो पहले तो वो पंच बने ना। जो लोगों का उनके पास आशीर्वाद है उनको तो हमने हज़ारों वोटों से हराया। जो लोग उनको बोल रहे हैं आप मीडिया के सामने आ जाओ, तो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ है, जो मेरे लीडर का मौक़िफ़ होगा हम उसको फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पावर में आ जाएंगे। तो मैं नॉर्मली आपके सामने बैठा हूँ, 4 पुलिस वाले मेरे गेट पे नहीं है, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी है, लोगों को पता है ये बंदा कैसा है। बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं इस शेरपत्री ब्लॉक में। एक आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से हमने बात की, अगर हम गोंड रोशन इलाके की बात करेंगे, पसमंदा इलाका माना जाता है, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोडों की प्रॉब्लम है, जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पे पानी मैसर नहीं होता है लोगों को। क्या आने वाले टाइम पर लोग क्या तवक्को रखेंगे आप? एजाज साहब, ये मामलात हैं, तो इस टाइम पे करंट ईयर में हमने 5-6 किलोमीटर हमने मैकडम यहाँ पे शेरपत्री में करवाए। इसके बाद
आपने गोल्ड रोशन की बात की, वहाँ पे मैंने लाइटें लगाई, ट्रांसफार्मर के लिए मैंने ग्रेवयार्ड के लिए उनको पैसा वहाँ पे डाला है। मैंने वहाँ पे ये वॉश गार्ड्स बनाए हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा हर एक गाँव को मैंने कोशिश की वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए। बट मैं कहता हूँ कि जो हमारा मौक़िफ़ है, जो लोग आपके सामने आ जाते हैं, जो बातें करते हैं, उनको आप मुझे बताएं ना, वो दिन भर लोग वो ग्राउंड में जाके यूथ स्पोर्ट्स की बातें करके लोगों से खाना खाते हैं, तो फिर शाम को मीडिया के सामने आते हैं। यही उनका काम है, उनका यही काम है। मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं हर एक बंदे से चैलेंज करता हूं कि वो मुझे एक पैसे का कहीं भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाए। वाहिद एक बिलाल बंदा होगा जिसने इबादत करके ये लोगों के सामने जाके लोगों से वोट लिया और इबादत करता हूँ लोगों के लिए। तो मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी ने मुझे PDP इंचार्ज बनाया है गांधरबल में। जब इलेक्शन होगा तो उस टाइम पे देखेंगे ना आप मैं कितना पानी में। तो अभी मीडिया के सामने आके यार मुझे बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने इसको छुड़वाया, हमने इसको छुड़वाया। यार यहाँ के फार्मर चीफ मिनिस्टर आप देखिए, फारूक साहब ने क्या क्या नहीं किया यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होके। तो आप मुझे बताएं, उसका पार्लियामेंट का स्पीच सुनिए, उसने UN में कहा कि मैंने हिंदुस्तान की तर्जुमानी की, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। तो वो लोग यार जो पंच भी नहीं है वो मीडिया के सामने, कुछ लोग हैं जिनको दिल्ली से भी आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से भी आशीर्वाद मिलता है, उनको मिलता है, पकौड़े शकौड़े मिलते हैं उनको, और वो आगे मीडिया के सामने आ जाते हैं। कोई नंगे पैर घूमते हैं, कोई और घूमते हैं। तो ये सारा कुछ है, उनको डायरेक्शन है यार ऊपर से, आप ऐसा करो जो लोगों को आप अपने साथ जोड़ो। बाकी पाओ घूमते, क्या उनको दर्द नहीं है कश्मीर की? मैं कहता हूँ कि हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसी डिबेट में जाते हैं नेशनल चैनलों पे, तो ऐसी बातें करते हैं। तो मैं यार खुद भी सोचता हूँ, लोग भी सोचते हैं यार ये लोग कैसे खुले हैं, हमें तो खुली हवा में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो इन लोगों को कैसे छोड़ते हैं बाहर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे DDC वाइस चेयरपर्सन बिलाल साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। आज कुछ अहम मुद्दों पे बात की, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमने आज उनके साथ बात की, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे बात की। आप बने रहे हमारे साथ। गांधरबल से मैं एजाज दान।